हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग को पता होगा कि आज का क्लास इतना क्लास जबरदस्त क्लास आएगा आप लोग के बीच। आज जो है ना गांधी जी के सभी आंदोलन ईयर वाइज और पूरा सच और कारण स्थान यहाँ मार्कर है हमारा। और एक सेकेंड, हाँ तो हम मार्क ले लेते ताकि हमको समझाने में आपको अच्छा लगे। आज जो हम पढ़ेंगे ना महात्मा गांधी का सभी आंदोलन और ईयर वाइज यहाँ पर आप लोग को पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो देखिए पहले क्या है ईयर वाइज। अरे सला ये ब्लू में तो ब्लू कलर मिसमैच हो जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम ईयर वाइज है, उसके बाद पूरा सच है और कारण स्थान परिणाम। मतलब कि महात्मा गांधी कितना आंदोलन किए थे, क्यों किए थे, क्या था, क्यों कारण था, मतलब क्या क्यों कैसे सब चीज जानेंगे इस क्लास के अंदर। और आप लोग इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सभी आंदोलन आपको समझ में आए और सभी एग्जाम, मतलब कि ये मान लीजिए सरकारी सवाल है, सरकारी समझ रहे हैं ना, मतलब कि सभी एग्जाम में थोड़ा सा जैसे कि एक दाना पूछ लिया जाता है, एक आंदोलन पूछ लिया जाता है, एक खाने का सामान है उससे पूछ लिया जाता है। मतलब कि हम खाने का सामान बोल रहे हैं, मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो खाने वाला चीज है, मतलब कि आंदोलन सभी आंदोलन मतलब होगा कोई चावल है, कोई दाल है, कोई सब्जी है, मतलब कि मिक्स आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमको क्या पढ़ना है वो आप खुद डिसाइड करिएगा क्योंकि सभी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग क्लास लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को क्लास अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और इसमें सबसे पहली बात हम ये बता देते हैं, ये सरकारी को मतलब कि ये सरकारी गवर्नमेंट समझ लीजिए इसको, मतलब सरकारी क्लास समझ लीजिए। क्योंकि सरकारी क्लास इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये महात्मा गांधी का सभी आंदोलन, मतलब कि सरकारी सवाल में गवर्नमेंट एग्जाम में सभी चीज में एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। ये कब हुआ, मतलब कि खेरा आंदोलन है और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है और जलियांवाला बाग तो हत्याकांड वो आंदोलन तो नहीं है, वो तो अति है। और इसमें जो आंदोलन है उस सब के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि वो सभी से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। इसीलिए तो हम तो भी डीएलएड का क्लास करवाते हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम ये बता देते हैं ये जो डीएलएड में भी काम आएगा और A to Z एग्जाम में भी काम आएगा क्योंकि आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, खास करके टकलू जी का, मतलब कि वो प्यार से टकलू जी बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जो गोल गोल अंडे पहनते हैं यहाँ पर, मतलब चश्मा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट स्टार्ट करते हैं बिना कुछ परिचय दिए हुए। आप लोगों को पता होगा मेरा नाम प्यारे माही है, जो कि हम डीएलएड पे सामाजिक विज्ञान हैंडल करते हैं और हमारा एक छोटा सा फैमिली है आइडियल टीचर एकेडमी, जो कि ये टीचर उठो जागो और टीचर बनो उसके नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और भी कहीं है और भी बहुत जगह है, लेकिन आप भी इसमें थोड़ा कनेक्टेड होके देखिए ताकि आप लोग को पढ़ाई कैसा पता चल रहा है, किस हिसाब से कंटेंट दिया जा रहा है, किस हिसाब से आप लोग को कंटेंट का पीडीएफ जो आप लोग के बीच कैसे प्रोवाइड हो रहा है और किस हिसाब से आपके पास ये क्वेश्चन और इसका आंसर और सभी चीज का, सभी सब्जेक्ट का किस हिसाब से आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। और इस सब के मतलब कि छोटा सा फैमिली समझ लीजिए, छोटा सा फैमिली है हमारा आइडियल टीचर एकेडमी। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये भी बड़ा फैमिली नहीं हुआ है और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो भी बड़ा होगा, ठीक है। और आप लोग मेरी वॉइस और बोर्ड का पीडीएफ, मतलब कि बोर्ड का ये पीपीटी जो है, मतलब ये बोर्ड आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप हमें कमेंट, एक छोटा सा यूट्यूब का एक फीचर है कमेंट बॉक्स, आप उसमें अपना प्यार दिखाइए, मतलब कि हाँ सर क्लास मेरा ऐसा है और आपका वॉइस क्लियर आ रहा है, ये सब आप हमको बता सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब का एक फीचर और भी है, पहले बता देते हैं। वो फीचर ये है कि अगर आपके मेरा वॉइस जो है थोड़ा स्लो और ज्यादा आ रहा होगा तो आप यूट्यूब पे एक फीचर जो है उस पर आप स्लो और कम डाउन कर सकते हैं वॉइस को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको हम सभी चीज बता दिए हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीच में हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपना कंटेंट में फोकस करेंगे, ठीक है। लास्ट को क्लास स्टार्ट करते हैं। अब गांधी जी के सभी आंदोलन, ये हमी छिए ये भाषा जे छिए ना हमी छिए, टेंशन ले कोनो बात नहीं है। क्या बोलना है, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम का उसका अनिम योगदान और सत्याग्रह की शक्ति, मतलब कि सभी चीज का आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा आता है एक नंबर में क्वेश्चन दे दिल छे, मतलब कि हमारा आंदोलन दे दिल छे 13 बोल रहे हैं आप लोग, सुरजापुरी बोल लेते हैं, लेकिन हमें सब चीज सब भाषा में बोलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह नंबर 1, मतलब फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट पीपीटी हमारा बोल रहा है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या है, मतलब कि ये क्यों हुआ था, इसका स्थान कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस वर्ष हुआ था और क्यों हुआ था और उसका उद्देश्य क्या था और गांधी जी क्यों चंपारण सत्याग्रह किए थे, इसके बारे में एक छोटा सा माध्यम से छोटा सा 2 स्लाइड लिए हैं। कहाँ है मेरा 2 स्लाइड, एक स्लाइड ये हो गया
एक स्लाइड ये हो गया। दूसरी स्लाइड में आपको ये जो है क्या बोलता है, चंपारण सत्याग्रह आपको कंप्लीट, हाँ कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से आपको कहीं क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब कहीं क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा, सॉरी छोड़ा बोल दिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा। इसीलिए आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी थोड़ा सा कर दीजिएगा, ताकि हम मेरा फैमिली मतलब कि उठो जागो और टीचर बनो, मतलब आइडियल टीचर एकेडमी के छोटा सा फैमिली है वो थोड़ा सा बड़ा हो पाए, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या चंपारण सत्याग्रह, अरे सलाह हम तो पेनवा भूलिए गए। हाँ, चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष बनता है, किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है चंपारण, बच्चा सब पार्टी बोलेगा कि हाँ बच्चा बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, फटाफट बोलिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, ताकि हमको भी लगे कि मेरा स्टूडेंट, मेरा जिगर के छल्ले, मेरे जिगर के साथियों और मेरे जिगर के टुकड़ों वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 21 स्थान पे हुआ था, मतलब जगह, स्थान में होता है जगह, किस जगह पे हुआ था? वो हुआ था बिहार में। बिहार एक राज्य है, ठीक है, उसमें जिला हम लोग बटा हुआ है, लेकिन जो है ना बिहार राज्य में ये स्थान बिहार राज्य है। ये चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण बट गया है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर जो है चंपारण सत्याग्रह किस स्थान पे हुआ था? वो बिहार के स्थान पे हुआ था, ठीक। उद्देश्य मतलब इसका उद्देश्य क्या था, मतलब किस कारण, उद्देश्य मतलब किस कारण ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, मतलब क्यों हुआ था? देखिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था, वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था नील की जबरन खेती, मतलब कि अंग्रेजों ने नील की खेती करवा रहे थे हम लोगों से, ताकि हमारा खेती जो बंजर हो पाए, ये हो पाए, मतलब 3 कठिया प्रथा। यहाँ देखिए 3 कठिया प्रथा के खिलाफ किसानों ने न्याय दिलाना, मतलब कि गांधी जी ने किसानों पर खिलाफ जो किसानों को खिलाफ न्याय दिलाने के लिए 3 कठिया, इसको बोल देते हैं 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया प्रथा या नील की खेती, जबरन खेती। मतलब अंग्रेज साहब कहाँ है इसमें? तो अंग्रेज साहब देखिए पीछे में है, ठीक है। ये सब अंग्रेजवा चिंग देने पैंग देने रोगा, ऐसे कुछ बोलता है, चिंग देने पैंग देने रोगा, ऐसे कुछ बोलता है, हमको इतना समझ में नहीं आ रहा है अंग्रेजवा की बात। तो हमारे गांधी जी थे, यहाँ देखिए गांधी जी, ये टकलू सा चश्मा जो पहना हुआ है ना, वो गांधी जी है। थोड़ा सा फिगर विजुअल सही से नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आपको अगले स्लाइड में अच्छा फिगर आएगा। और यहाँ जो है ना गांधी जी उद्देश्य दे रहे हैं कि नील की खेती, जबरन खेती हो रहा है और किसानों के खिलाफ जो न्याय दिलाना है वो हमारे चंपारण सत्याग्रह से मिलता जुलता है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर अंग्रेजों लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस हो गया पीपीटी हमारा कंप्यूटर ऊपर से बोल दिया जाएगा कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में एरर ना करे, ताकि हमारा स्टूडेंट को, मेरे साथियों को, मेरे जितने भी साथी हैं, जिगर के छल्ले हैं, उसको कोई दिक्कत ना हो। आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए तो जिगरा तोड़ के दिखा दें, तभी विश्वास होगा। क्या है परिणाम? अंग्रेजों को क्या है झुकना पड़ा और किसानों को मांगे मनमानी पड़ी, मतलब कि किसान की मांग ये थी कि हम 3 कठिया वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका मान, और यह गांधी जी का भारत का पहला सफल सत्याग्रह था। मतलब कि पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि गांधी जी का प्रथम भारत का कौन सा सत्याग्रह सफल हुआ था? वो हमारा चंपारण सत्याग्रह हमारा सफल हुआ था। समझ में आ रहा है ना? और हम स्पीड बोल रहे हैं उसके लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले ही बता दिए, यूट्यूब का एक फीचर है, आप उसको स्लो बेस मतलब कम डाउन कर सकते हैं, ठीक। समझ में यहाँ तक आ गया? सफल हुआ था सत्याग्रह। आगे बढ़ते, आगे हमारा क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है चंपारण सत्याग्रह ही। देखिए क्या है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये बता दिए। ओ सॉरी, हाँ क्या है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये आपको बता दिए हम। उसके बाद स्थान बिहार में हुआ था, उद्देश्य नील की जबरन खेती बता दिए, और परिणाम किसानों के भारी मतलब शोषण और राहत मिली। और देखिए परिणाम लास्ट में क्या हुआ, देखिए परिणाम में क्या हुआ, सॉरी फिर से एक बार मिटा देते हैं अच्छे से तब समझाएंगे। हाँ ठीक है, क्या हुआ, किसानों को भारी करों और शोषण के राहत मिली, और यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल हुआ था। आप लोगों को पहले ही बता दीजिए, ठीक है। चलते हैं आप अगला आंदोलन की ओर, खेरा आंदोलन, बहुत इंपोर्टेंट। इसको हम इंपोर्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये इंपोर्टेंट है ही। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आंदोलन।
महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खेरा सत्याग्रह जो है ना 2 नंबर से देखते हैं हमारा क्या है, ये हुई थी 1917 में। क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में जस्ट 1 साल बाद खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में आया था। 1918 बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा हमारा क्वेश्चन बोलते हैं, की बोलते हैं कि खेरा सत्याग्रह किस वर्ष एलिड है? वो एलिड है हमारा 1917 1918 में, मतलब 1917 में आए थे। 1917 में खेरा सत्याग्रह और आंदोलन ये हुआ था। ठीक है, ये स्थान जो है ना नरेंद्र मोदी साहब, हमारे नरेंद्र मोदी पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो उसी का घर के पास तो नहीं बोल सकते, मतलब उसी का क्या बोलता राज्य है गुजरात की है नरेंद्र मोदी। ये हमारा फिर से देखिए यही तो है महात्मा गांधी। हाँ, स्थान है गुजरात। मतलब खेरा सत्याग्रह वो गुजरात से स्टार्ट हुआ था, मतलब गुजरात से आंदोलन खेरा सत्याग्रह है, मिला जुलता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ये है अकाल और फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान वसूली के विरोध में, मतलब कि अगर हम लोग का क्या था, अगर हम लोग पहले अंग्रेजों का गुलाम थे, उसमें क्या था, हम लोग जैसे कि कोई भी खेती करते थे ना, वो सब अंग्रेज हत्या लेते थे। मतलब कि अगर फसल हुआ भी नहीं, खराब भी होने के बावजूद भी, मतलब फसल हुआ भी खराब हो गया या तो कुछ हो गया, मतलब हम जैसे कि गेहूं कर रहे थे, गेहूं में क्या बोलता है थोड़ा सा पानी उनी की कमी होगी, गेहूं में खराबी आ गया, फसल कम हुआ है, तो इसी माध्यम से भी आकर और फसल खराब होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार मतलब चिंत न पैंद न रोगा, आप समझ रहे हैं ना, उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं, चिंत न पैंद न रोगा के ब्रिटिश सरकार था। ठीक है, और वो वसूली करता था विरोध में। मतलब कि ये जो उद्देश्य था खेरा सत्याग्रह, ये था हमारे टकलूराम महात्मा गांधी जो है वो विरोध इसलिए क्या था कि हमारा जो वसूली था, मतलब वसूली करता था, खराब भी फसल हो कोई भी फसल हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार को चिंत न पैंद न रोगा को उसको चाहिए हमको फसल दो, हमको बेचना है, हमको ज्यादा मुनाफा कमाना है, जबरदस्ती जबरन। तो इसीलिए महात्मा गांधी, टकलूराम साहब महात्मा गांधी ने ये काम किया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा ये लगन के विरुद्ध में ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था, खेरा सत्याग्रह, जो 1918 से स्टार्ट हुआ था। इसका परिणाम देखिए, इसका परिणाम क्या हुआ था, सरकार ने दबाव में आकर वसूली स्थगित कर दी, मतलब सरकार ने है ना वसूली को स्थगित कर दी। ठीक है, किसानों को बड़ी राहत मिली, मतलब कि इसमें जो खेरा सत्याग्रह में किसानों को बड़ी राहत मिली। ठीक है, और सरदार भाई वल्लभ पटेल भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। अगर पूछेगा महात्मा गांधी के साथ खेरा सत्याग्रह में कौन से एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के साथ निभाए थे, वो आप लोग को पता होगा। क्या पता होगा? हमारे सरदार भाई वल्लभ पटेल। ये भी टकलूराम है, सरदार भाई वल्लभ पटेल, आप लोग को पता होगा, ये भी टकलूराम है, लेकिन इसके थोड़ा सा फिगर नहीं है, होंगे फिगर लेकिन पता नहीं है। ठीक है, क्या है, सरदार भाई वल्लभ पटेल भी जुड़े हुए थे। ठीक, समझ में आ रहा है ना? देखते हैं इसका आगे क्या बोल रहा है, खेरा सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ, मैं आपको बता दिया हूँ, इसका उद्देश्य बता दिया हूँ, और परिणाम में क्या सरकार को झुकनी पड़ी, और वर्ष के लिए वसूली स्थगित कर दिया था। समझ में आ गया? ये सब तो हम पढ़ लिए। देखिए आगे हमारा आंदोलन क्या है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, मतलब कि अहमदाबाद में मिल हड़ताल, ये भी 1918 में ही स्टार्ट हुआ था। 1918 में क्या था, ये स्थान ये भी गुजरात से स्टार्ट हुआ था। अहमदाबाद तो गुजरात है ना पड़ता है, तो स्थान ये गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था, और उद्देश्य से मिल की मजदूरों का था। इसका उद्देश्य देखिए, मतलब मिल की मजदूरों के कारण ये हड़ताल स्टार्ट हुआ था, 1918 में हुआ था, इसे हम अहमदाबाद मिल हड़ताल कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, मिल में मजदूरों के जितने कारण थे वो थे। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर इसमें परिणाम देखिए, परिणाम में क्या लिखा हुआ है मुझको समझ में नहीं आ रहा है। पूरब लोग ऐसे कुछ है, जो बोनस और वेतन, हाँ सॉरी, जो जितने भी इसमें मजदूर थे, मतलब बोनस और वेतन वृद्धि 35% की मांग का समर्थन था। मतलब कि मजदूर भी देखिए, मजदूर का बहुत मजदूरी चलता है, क्योंकि उसका घर में देखना पड़ता है, बीवी बाल बच्चा बहुत रहना पड़ता है। बाहर में देखिए जाके कितना धूप में 18 घंटा 16 घंटा क्या बोलता है खटता है, लेकिन उसको पैसा वही 500-400 मिलता है। लेकिन मजदूरों को थोड़ा सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या, इसलिए अहमदाबाद में ये मिल हड़ताल हुआ था। इसलिए हुआ था कि मजदूर जो बोला था क्या कि भैया हमरा घंटा वेतन बढ़ा दो, हमारे घर में ना कलकली में गेल, इसीलिए सरकार जो है ये नहीं माना था 25%, इसीलिए अहमदाबाद मिल हड़ताल कर दिया था। ठीक है, और फैसलों के बाद मजदूरों की मांग मतलब स्वीकार की गई। मतलब कि जब हड़ताल हुआ उस तब स्वीकार किया गया सरकार की, हम अरे भाई मेरा मिल हड़ताल जो है ना अहमदाबाद का वो बंद हो गया है, अब हम लोग का कैसे काम चलेगा, तो छोड़ो मिल जैसे कि है ना मजदूरों को जो है 35% कर दो भाई, वो सब तो काम करेगा तब हमको पैसा आएगा, बताइए।
इसीलिए ये अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल अनशन का प्रयोग किया। मतलब कि देखिए, भूख हड़ताल मतलब कि जब ये एक बार जेल भी गए थे ना, बोलता था हम मर जाएंगे लेकिन हम भूखे रहेंगे। बताइए, तब अंग्रेजवा सब क्या किया, चिंद पेन दरोगा सब, वो क्या किया, अंग्रेजों महात्मा गांधी को छोड़ दिया, क्योंकि सर भूख से मर जाएगा तो वो सब फंस जाएगा। बहुत सी बात थी जो कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, उसमें सब चीज जानेंगे। अभी क्लास लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम लोग पहले अच्छे से जल्दी जल्दीबाजी, और जितना कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे उतना फायदा है, क्योंकि आगे एग्जाम हम लोग का नजदीक है। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका आगे पीपीटी के माध्यम में क्या बोल रहा है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हमको क्या पढ़ना है जो एग्जाम में आए। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोला? ये स्टेटमेंट बहुत मोस्ट स्टेटमेंट है। क्या पढ़ने के लिए तो बहुत चीज है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, वही चीज वही जो एग्जाम में आए। मतलब कि पढ़ाई एक समुंदर है, एक गिलास पानी पी लिए प्यास बुझ गया, मतलब कि हम एक गिलास ही पढ़ेंगे जो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। भाई और पढ़ेंगे बहुत आगे, लेकिन पहले एक आप स्टेबल हो जाएंगे मम्मी पापा से, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा मोटिवेशन बीच बीच में होते रहेगा। पहले अपना देख लेते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में। देख लीजिए, ये क्या हुआ, 1918 में हुआ था, ये गुजरात में हुआ था, ठीक है। उद्देश्य है ये मिल की वजह बता दिया आपको। परिणाम जो था, गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल ये आपको ये बता दी है, ठीक है। आगे देखते हैं। समझ में आ रहा ना ब्रो? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपकी भाग है। मतलब कि आप चाहे तो ये सब चीज कर सकते हैं। मेरा काम है बोलना और आपका काम है करना और सुनना। और आपका माइंडसेट ये बोल रहा है कि हाँ चलो भाई, सब्सक्राइब करके क्या मिलेगा, एक सब्सक्राइब से क्या चल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब बटन दे जाए। और ऐसा एक निशान होगा वीडियो के नीचे में, इसको कलरफुल कीजिएगा तो आपका लाइफ भी कलरफुल हो जाएगा, ठीक। चलिए, आप चलते हैं रॉयल एक्ट विरोध। ये 1919 में, ठीक एक साल बाद 1917 में हुआ था, फिर 1918 में हुआ था, फिर 1918 में हुआ, फिर रॉयल एक्ट आया। क्या है, रोलेट एक्ट, सॉरी तो बोलने में नहीं हो रहा है, क्या है, रोलेट एक्ट विरोध 1919 में हुआ था। ये ईयर का क्वेश्चन जो है ना, इसको याद रखिएगा। 1919 में हुआ था। स्थान ये पूरे भारत में, हमारा भारत जो है भारत देश है, एक भारत देश है जो एशिया के महादेश में भारत देश आते हैं, ये पूरा भारत में हुआ था। रोलेट एक्ट, ठीक है, विरोध, ठीक। ये स्थान पूरे भारत में हुआ था, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार चिंद पेन दरोगा के उस काले कानून का विरोध, जिसमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी। देखिए, पहले एक अंग्रेजवा थे हमारा चिंद पेन दरोगा, वो क्या कर रहे थे पता है? वो कर रहे थे क्या, जहां भी 5-6 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी रहते थे ना, उसको पकड़ो, बिना कुछ बोले जेल में डाल दो। अगर लगता है क्या, अंग्रेजवा सब डर गया था कि है ना, लगता है हमने लोग का बात छेड़ रहा है, 10 आदमी बात करेगा ना एक जगह, तो उसको दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि उसी का बात खुलेगा, अंग्रेज को कैसे भगाना है, मतलब हम लोग गुलामी से कैसे बचे। बहुत प्रयास के बाद हम लोग आजाद हुए हैं, तो ये भी इस पे बात नहीं करते। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार ने उस काले कानून का विरोध जिसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का प्रावधान था। परिणाम में क्या था, देशव्यापी हड़ताल और विरोध। इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। देखिए, आपको हम बताए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक मेरा यूट्यूब पे एक AI वीडियो डाला हुआ, उसमें अच्छा से आप समझ जाइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, क्यों है, कैसे है। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो है, शायद 1 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट 19 सेकंड का, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है। ये है आप समझ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, पता है? 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉयल एक्ट के दौरान ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई और उग्र दिशा मिली। जब ये आंदोलन हुआ, रॉयल एक्ट, मतलब ये 1919 में जब सफल हुआ, इस स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई और उग्र दिशा मिली। मतलब कि भारत देश को महात्मा गांधी, जो हमारे टकलू राम प्रसाद हैं, वो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत आदमी थे जो हमारे देश को आजाद कराने में सक्षम हुए थे, वो सभी को एक नई उग्र दिशा मिली, ताकि हमारा देश ऐसे आजाद हुआ, ठीक है। अभी तो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं ना, अभी आंदोलन के बारे में चल रहा है, तो अभी फिलहाल आंदोलन पे ही क्लास रखते हैं। तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, अभी क्या पढ़ना है, अभी जो हमारा कंटेंट बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रॉयल एक्ट पढ़ लिए। यह स्थान पूरे भारत में हुआ था। उद्देश्य क्या था, बिना मुकदमे वाला। परिणाम जो पहला वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन जो जिसमें राष्ट्रवाद की भावना अपनाई जाएगा था, मतलब कि दिशा मिला था, मतलब कि एक नई दिशा मिला था। ये बारे में पढ़ लिए इसके बारे में। चलिए, क्या है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 5 नंबर में है, ठीक है। 1920-1922, मतलब कि एक ईयर इसका डिसाइड नहीं है, ये 1921 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में इससे कुछ हुआ था, ठीक है। और इसके आप एक बार, इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजिंग है, मतलब कि अगर थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जाए तो हम कंप्यूटर ऑपरेटर से थोड़ा हमको भी माइंड से उतर रहा है। मतलब कि 1920 या 21 में, थोड़ा 1922 दे दिया, 1920 से 22 या इसी के बीच हुआ था। या आप एक बार गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिएगा असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, ताकि हम भी इसमें कंफ्यूज, और कमेंट भी कर दीजिएगा
ये ताकि हम भी जान लें, लेकिन हमको पता है, लेकिन आपको भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग को हम देखेंगे क्लास लास्ट तक देखे हैं कि नहीं देखे हैं, कंटेंट पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं, और कमेंट में इसका आंसर सटीक दीजिएगा किस वर्ष हुआ था। ठीक, चलिए। उद्देश्य ब्रिटिश शासन का पूर्व बहिष्कार और स्वराज की प्राप्ति, मतलब इसका उद्देश्य जो था भारत शासन का पूर्ण बहिष्कार, मतलब कि स्वराज की प्राप्ति, मतलब कि आप देखिए भारत को एक आजादी की ओर जाने की ओर, मतलब कि ये आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक, और कार्यकाल ये कार्यक्रम क्या था, सरकारी स्कूलों, अदालत, उपाधि और विदेशी वस्त्रों का त्याग और स्वदेशी चरखा को बढ़ावा, मतलब कि हमारे टकशुरा क्या बोल रहे थे, जो भी चीज है ना भारत का हो, कहीं अंग्रेजों का दिया हुआ ना हो। मतलब कि हमारा जब भारत आजाद होने का तर्क देता था, मतलब चरखा से हम लोग सिएंगे लेकिन अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे, इसका मतलब ये था। ठीक है, उसका समाप्ति था चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन ये स्थगित किया था। मतलब चोरी छोरा एक क्या बोलता था, चोरी छोरा एक अथी था, मतलब आंदोलन था, घटना था। ठीक है, इसके समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन आप लोग को जहां से भी आएगा ना क्वेश्चन, आप सभी चीज मेन पॉइंट बात आपको हम बता रहे हैं ताकि आप लोग का क्वेश्चन छूटे नहीं, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अच्छा नंबर ऑब्टेन आइएगा। ठीक है, ये भारत का पहला वास्तविक राष्ट्रवासी जन आंदोलन था, मतलब कि ये भारत का पहला, पूरे भारत के बाद बोल रहे हैं, पूरे भारत में पहला वास्तविक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। समझ में आ रहा है ना? ये हुआ था असहयोग आंदोलन 1921 में। ठीक है, 1920 से 22 मतलब 1921 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए असहयोग आंदोलन 1920 वही बात है, पूरे भारत में हुआ था। उद्देश्य ब्रिटिश वस्तु के अदालतों की शिक्षा पूर्व हुआ था। परिणाम जो हुआ था व्यापक जनमत मिला, लेकिन चोरी चोरा अहिंसा घटना के कारण गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आंदोलन 6 नंबर में आते हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बताइए। इसलिए हम देखिए 1930 से 34 ये आंदोलन जो है ना, ये हम ईयर वाइज ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी का बीच में, मतलब कि थोड़ा आंदोलन चलते चलते 1934 तक खत्म हुआ था। लेकिन क्वेश्चन जब बनता है एग्जाम हॉल में, वो बनता है किस वर्ष स्टार्ट हुआ। मेन पॉइंट यही है, किस वर्ष स्टार्ट हुआ, खत्म नहीं पूछेगा, मतलब कितना दिन तक चला ये नहीं पूछेगा। हो सकता है जब अच्छा टीचर हो, अच्छा एग्जाम जो पेपर सेट करता हो वो पूछ दे, लेकिन आप लोगों को पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से स्टार्ट हुआ था, 1934 में खत्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ शुरुआत जो हुआ था ना, ये ऐतिहासिक दांडी मार्च, मतलब नमक की गरह, दांडी यात्रा एक गरह बोलते हैं दांडी यात्रा जो था ना वो नमक का सत्याग्रह था। ठीक है, उसी से स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो दांडी मार्च से। ठीक है, इसका उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना और अन्य पूर्ण अंग्रेजी कानूनों के शांतिपूर्ण अवज्ञा, मतलब इसका यही उद्देश्य था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? परिणाम क्या है, गांधी इरविन समझौता हुआ, मतलब कि इसमें परिणाम जो हुआ गांधी इरविन समझौता हुआ, मतलब इसमें हमारे टेगलू साहब की जीत हुई थी। ठीक है, यह आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को बेहद मजबूत किया। जब ये आंदोलन हमारे चिंग नरोगा से हम लोग जीत गए तो हमारा क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि एक अंतरराष्ट्रीय मतलब देशों विदेश पर स्तर पर भारत की एक स्थिति बेहद मजबूत हो गई थी। मतलब अगला स्टेट, मतलब सॉरी अगला कंट्री जो अमेरिका से बहुत आदमी से चीन अंग्रेज, मतलब उसको हम ये बोलते हैं, वो सोचा कि अरे भारत भी ऐसा मजबूत देश है जो इतना आंदोलन हमारे साहब के बीच जीत रहे हैं। ठीक है, ये रोचक बड़ी बात है। तो हमारा बीच जो है ना मजबूत हो गया था, मतलब भारत एक मजबूत कगार पे आ गया था। तो अब लोग हम क्या करेंगे, जब ये हुआ था, जब अंग्रेज क्या हुआ, डर गया, तो हमारा धीरे धीरे जो है ना सब मिलके बहुत प्रयास करने के बाद भारत देश आजाद हुआ था। लेकिन ये सब देखिए 1947 से पहले की घटना है, इसलिए घटना है, मतलब कि आंदोलन इसलिए हुआ था अंग्रेजों के बीच मौजूद अंग्रेजी जमीन जैसे कि होता है ना, ये क्या बोलता है, तलवा का जो लहर जो मगज पे चढ़ जाता है, मतलब वो डर से ये हो गया था, मतलब अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या होगा, महात्मा गांधी ये क्या, बहुत मजबूत हो गया, कंट्री लेवल पर भारत की एक इमेज बनने लगी। वैसे भी भारत एक सोने का चिड़िया भी कहा जाता है, और भारत को 11 नाम से जानते हैं, भारत को इंडिया के 11 नाम से जानते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम किसी क्लास में वो भी बता देंगे 11 नाम, थोड़ा सा वो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए अभी हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या है, सविनय आंदोलन ये पूरे भारत में हुआ था, बता दिए पहले, जैसे दांडी मार्च वाला है, और ये परिणाम जो गांधी इरविन समझौता भारत में मजबूत देश बन गया था। ठीक, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था।
1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक, स्थान ये है पौनार, आसाम से शुरू, पूरे भारत में सीमित प्रभाव, मतलब सीमित प्रभाव पे हुआ था। ठीक है, सीमित प्रभाव। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, मतलब पूरे भारत सीमित प्रभाव में हुआ, पूरे भारत में हुआ था लेकिन सीमित प्रभाव में, मतलब कहीं कहीं नहीं हुआ था लेकिन पूरे भारत में हुआ था सीमित प्रभाव में। ठीक, उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जर्मन भागीदारी की नैतिक और शांतिपूर्ण विरोध करना, मतलब कि नैतिक और शांतिपूर्ण विरोध करना, ये जो है हमारे इसी का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में, मतलब कि 1942 1940 1939 1942 तक शायद विश्व युद्ध चला था जो, वो उसी की नैतिक शांतिपूर्ण विरोध करना हुआ था। भागीदारी के व्यक्ति नैतिक और शांतिपूर्ण विरोध करना। ठीक, और प्रमुख सत्याग्रही क्या था इसमें, क्या है, विनोबा भावे प्रथम और जवाहरलाल नेहरू द्वितीय, मतलब कि इसमें देखिए टकलूराम साहब जो है हमारे ये महात्मा गांधी, ये इसके प्रमुख सत्याग्रह नहीं बने, लेकिन ये भी शामिल थे हमारे इसके बीच। विनोबा भावे जो है और प्रथम सत्य बने थे, और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय बने थे, लेकिन हमारे ये भी शामिल थे। ठीक है, प्रमुख सत्याग्रह इसे माना गया था। ठीक, यह जन आंदोलन ना होकर सीमित और प्रतीकात्मक स्तर का आंदोलन था, मतलब कि ये सीमित ना होकर, मतलब जन आंदोलन सीमित ना होकर ये प्रतीकात्मक एक आंदोलन बन गया था। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन तो इसी से बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये पूरे आसान भारत में हुआ था। उद्देश्य क्या था, भारतीय सहितों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के भारत के शामिल करने के विरुद्ध में हुआ था। परिणाम क्या था, सीमित और नैतिक विरुद्ध, विनोबा भावे पहले और अस्थायी सत्याग्रह बने और हजारों गिरफ्तारी हुई थी, मतलब कि हजारों का गिरफ्तारी भी हुआ था। ठीक, देखिए यहाँ पूरे भारत में दिया हुआ है ना, आसान भारत में हुआ था, पूरे भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी आंदोलन 8 में जाते हुए धीरे धीरे कदमों से। आप लोग थकल नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा, और ज्यादा कमेंट बाजी भी नहीं करने का, अच्छे से पढ़ने का, ताकि हमारा एग्जाम अच्छे से पास हो। हाँ, प्रमुख नारा देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब 1942 बोला, सभी बोला था भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा जैसे महात्मा गांधी जो थे, सभी आदमी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का, मतलब कि इसमें करो या मरो, डो और डाई का नारा दिए थे। प्रमुख नारा करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, उसी आंदोलन से ये हमारा प्रमुख नारा निकला था, करो या मरो का नारा। क्वेश्चन बनेगा इससे, करो या मरो किस आंदोलन के ये नारा हुए थे, मतलब ये हुए थे करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के। उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के संकट के बीच, थोड़ी पेंटिंग मिस्टेक है, भारत को छोड़कर लिए अंतिम रूप में मजबूत करना, मतलब कि द्वितीय विश्व जब हो गया था संकट के बीच, भारत को महात्मा गांधी चाहते थे कि मजबूत करेंगे ना तो हम क्या बोलते हैं, हमारा देश आजाद होने का चांस बढ़ जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना, तो उसी के बाद जो जस्ट हुआ था ना, वो हमारा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसका परिणाम क्या था, गांधी जी सहित सभी बड़े नेता तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए थे, मतलब कि जब उस समय चिंग का पुलिस थे, डीएम पुलिस तो वही न थे पहले, जब हम लोग गुलाम थे तो गुप्त गिरफ्तारी वही नहीं करेंगे, पुलिस की वही नहीं करेंगे, तो बहुत सारे प्रथम जैसे कि बहुत सारे नेता जो थे तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए थे, क्योंकि ये तो हमारा भारत छोड़ो नारा लगा रहा है और भारत छोड़ो आंदोलन भी कर लिया, अब हम लोग से ये गुलामी से आजाद हो जाएगा, इसीलिए कुछ न कुछ करके सभी नेताओं सबको गिरफ्तार कर लिए थे। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की कमर तोड़ दी और स्वतंत्रता की नींव पर मजबूत कर दी। यही आंदोलन था जो कि ब्रिटिश सरकार डर से पुंगी बच गया, मतलब चिन्ह ने पेन रोगा का सर से कलम खत्म हो गया, क्योंकि यही चीज है, मतलब यही आंदोलन में वो हार मान ली, ब्रिटिश शासन ने जो थे वो हार मान लिए कि हम लोग का पत्ता कट गया है और भारत अब जीतने वाली है, मतलब शासन, मतलब कि गुलामी से अब वो आजाद होने वाला है। यही आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ दी थी, मतलब कि वो और स्वतंत्रता की नींव पर मजबूत हो कर दी गई थी, मतलब कि मजबूत हो गए थे। ठीक, ये पूरे भारत में हुआ था। ठीक है, ये 1942 में स्टार्ट हुआ। उद्देश्य अंग्रेजी को तुरंत छोड़ने पर मजबूर करना और करो या मरो का नारा देना। इसका परिणाम जो हुआ था वो स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। ब्रिटिश शासन की जोड़े क्या है, पूरी तरह से हिल गई थी, मतलब जड़ पूरी तरह से हिल गई थी। ठीक है, जो हम बोले वही बात लिखा हुआ है, हम अपने भाषा में आपको समझाएं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को दिखाने पड़ता होगा, यहाँ चंपारण सत्याग्रह लिखा हुआ है, एक फ्रेम है, मतलब कि एक फ्रेम में आपको हम बता देते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक, ये 1917 में हुआ था।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में बन रहा है 1917 में हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक, नील की जबरन खेती के कारण किसानों को राहत मिली थी। ठीक, और दूसरा है खेरा आंदोलन, जो खेरा सत्याग्रह है 1918 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। फसल की खराबी का लगान माफी और कर वसूली की स्थगिति। ठीक है, उसके बाद है अहमदाबाद, यहाँ मिल जो है लिखा हुआ, देखिए जो हम चीज पढ़ा है ना, ये एक फ्रेम में है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हम एक बार पढ़ देते हैं। क्या है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है, 1918 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये मजदूरों को वेतन वृद्धि में और मजदूरों को मांगे मानी गई थी। ठीक है, ये रोयल, उसके बाद है रोलेट एक्ट। ठीक है, विरोध 1919 में हुआ था, पूरे भारत में हुआ था, काले कानून का विरोध हुआ था, देशव्यापी आंदोलन का जनगणन के कारण। ठीक है, और यहाँ पे 55 नंबर में क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन लिखा हुआ है, 1920 से 22 तक चला था, पूरे भारत में चला था, ब्रिटिश शासन के बहिष्कार और चोरी चौरा के बाद ये स्थगित हुआ था। और 6 नंबर में क्या है आंदोलन हमारा, एक फ्रेम में सविनय आंदोलन 30 से 34 में पूरे भारत में हुआ था, नमक के कानून के कारण गांधी जी इरविन समझौता की थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ साथ में क्या लिखल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था, भारत में हुआ था, विश्व युद्ध का विरोध हुआ था, समिति विरोध के गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद 8 में क्या बोलता है, भारत छोड़ो आंदोलन दिखाई पड़ रहा होगा आपका, 1942 पूरे भारत में हुआ था, अंग्रेजों के क्या है, भारत को छोड़ने पर मजबूत करना और स्वतंत्रता आंदोलन में तेज हुआ था। ठीक, एक फ्रेम में जो चीज वहां पिछले स्लाइड में था ना, उसी को एक फ्रेम में लिख दिए। आप लोग इसको ना देख के पहले उस क्लास को अच्छे से लिखिएगा, मतलब कॉपी में एक नोट्स बना लीजिएगा, एक एक आंदोलन एक एक पॉइंट देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए, यहाँ सत्याग्रह की विजय हुआ, मतलब कि धर्म और सत्य और अहिंसा के बीच मतलब कि यहाँ से भारत देश आजाद करने की और नींव पर चले गया था। ठीक, और हमारा ये छोटा सा फैमिली आइडियल टीचर एकेडमी, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम लोग का वीडियो आप लोग जल्दी पहुंचे और आप लोग का वो वीडियो मिस मैच ना हो जाए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टाटा एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।